हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको कोई पढ़ाई से रिलेटिव कोई किसी चीज़ से रिलेटिव नहीं बनाने वाली। आज मैं बताने वाली हूँ थोड़ा नॉलेज की बात कि स्नैक वेनम आजकल बहुत चर्चाओं में चल रहा है कि स्नैक वेनम, इसका नाम स्नैक वेनम। ये स्नैक वेनम है क्या, क्या इसका यूज है, कैसे लोग इसका यूज कर रहे हैं, कैसे हमें इससे बचना चाहिए कि हमारी बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। बेटा हमें कैसे रहना चाहिए, इन सबसे कैसे हमें बचाव रखना चाहिए। देखो बेटा, स्नैक वेनम होता क्या है। जो स्नैक वेनम होता है बेटा, देखो ये स्नैक साइंस है, ये भी साइंस से रिलेटिव है। तो स्नैक वेनम है क्या। स्नैक वेनम बेटा देखो क्या लोगों ने क्या यूज किया, जो स्नैक होते हैं उसके उसके जहर को निकाल के उसको एज ए ड्रग्स यूज करना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में किस चीज़ में यूज किया जाता था, इनका एज ए मेडिसिन यूज किया जाता था। बहुत खतरनाक डेंजरस बीमारियों में यूज किया जाता था, जैसे कि कैंसर, कोबरा का जो जहर होता है वो चढ़ाया जाता था, उससे बचाव होता था। लेकिन अब लोगों ने क्या यूज कर दिया है, स्नैक वेनम एज ए ड्रग्स यूज कर दिया है। अब कैसे करते हैं लोग, देखो बेटा जो स्नैक है उसके हेड को पकड़ते हैं। सबसे पहले स्नैक लेते हैं और उसके क्या करते हैं, हेड को पकड़ लेते हैं। और जब हेड को पकड़ते हैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो अपना जहर पूरा उगलने के लिए होता है, तो उसका मुंह पकड़कर जितना भी वो जहर जैसे उसके सर पे थपथपाते हैं, किसी चीज़ से मारते हैं, तो वो अपना सारा जहर निकाल देता है। तो जहर जो निकालता है, ठीक, उसका यूज लोगों ने ये तो इकट्ठा कर लेते हैं उस जहर को, बियर वगैरह इनमें यूज कर लिया जाता है। वरना एज ए ड्रग्स कैसे यूज करते हैं कि उसे जो स्नैक होता है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है या बेटा हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, अगर उस पे उसको कटवाते हैं तो उसकी बहुत कम अमाउंट निकलती है जहर की, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर ना जा, सिर्फ ओनली वो एज ए ड्रग्स यूज हो हमारी बॉडी के अंदर। अगर ज़्यादा अमाउंट अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो साथ के साथ क्या हो जाती है, डेथ होती है। तो उसकी वजह से क्या करने लगे ये कि अपनी किसी की जिसको नशा कराना है, ठीक है, जिसे ड्रग्स देनी है, तो इंडेक्स फिंगर पर क्या कराते हैं, उसे बाइट करा लेते हैं। बाइट कराने के बाद बेटा उसकी अमाउंट जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उस क्या होता है, थोड़ी देर के बाद कम से 1-2 घंटा, क्या जिसने स्नैक बाइट ली है 1-2 घंटा वो बिल्कुल बेहोश रहता है। उसे ये नहीं पता रहता कि कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी। इतनी ज़्यादा नशा होता है। फिर कुछ टाइम बाद 1 हफ्ते तक, 1 या 2 हफ्ते तक उसकी बॉडी को ऐसा रिलीफ होता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस होता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बॉडी को एकदम बहुत अच्छा फ्री महसूस होता है। ऐसे ऐसे बेटा फिर 1 महीने मतलब 1 हफ्ते बाद फिर हमारी बॉडी को फिर वही ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को इस तरह क्या होता है, उसकी आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है। तो इस तरह 1-2 हफ्ते बाद फिर हमें वही स्नैक बाइट चाहिए। तो जो स्नैक बाइट है, जो स्नैक वेनम है, वो हमारी जो ब्रेन तक मैसेज है उसे रोक देता है। ब्रेन तक मैसेज को एकदम, जो हमारा ब्रेन तक मैसेज जाने वाला था उसे बहुत स्लो मोशन में कर देता है, जिससे हमारे बॉडी का जो मैसेज होता है हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाता। तो जैसे बच्चे इसे लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो इंडेक्स फिंगर पर यूज नहीं होता, हमारी बॉडी तक नहीं जा पाता। तो उसकी वजह से जब ज़्यादा इसका यूज हो जाता है तो हमारी बॉडी को इसकी हैबिट डल जाती है। फिर क्या करना शुरू कर देते हैं सब कि उसको कान पर, ईयर, इसके ऊपर बाइट कराना शुरू कर देते हैं, टंग के ऊपर बाइट कराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के पास होता है, जिससे कि ब्रेन के पास ज़्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो ये बेटा जब हमारा ब्रेन कम काम करेगा तो 1-2 घंटे तक बिल्कुल रिलैक्स फील होते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते या 1 या 2 हफ्ते का इफेक्ट डालता है, फिर उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं डालता। फिर वापस हमारी बॉडी को वही चाहिए, क्योंकि उसी की हैबिट डल जाती है। तो बेटा ये इतना डेंजरस होता है, जो WHO है उसने कहा है कि इसकी वजह से अगर इसे ज़्यादा लेता है कोई भी, तो इसकी वजह से जो पैरालाइसिस हो सकता है, हीमोमोर्फिज हो सकता है, जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है। हमारी बॉडी पर इतने डेंजरसफुल इसके इफेक्ट होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये जो स्नैक वेनम है ये हमारे ऊपर बहुत गलत इफेक्ट डालता है। और दूसरा ये कि ये वाइल्ड लाइफ है उसको भी इफेक्ट कर रही है। देखो बेटा जो स्नैक होता है बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है उसको वेनम बनाने में, और लोग उसका यूज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो उसे, और जो एनिमल्स है ये क्या है, अपने आप को बचाव के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह वो एक वाइल्ड लाइफ को भी इफेक्ट कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, जेल भी हो जाती है। तो बेटा अब
जो जैसे रेव पार्टी, एक नई पार्टी चली है भाई, रेव पार्टी, इसमें लोग बाग क्या करते हैं, स्नैक बाइट लेना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेते हैं, जो ओपियम, ओपियम का नाम सुना होगा बेटा आपने, ओपियम, अफीम, ठीक, एज ए ड्रग शुरू कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या थी बेटे, एक तरह की दवाई थी, अब क्या काम कर दे इसे एज ए ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। इसको पेन में, अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तब दिया जाता था, या अब कि किसी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, टेंशन फ्री होने के लिए भी इसका क्या कर दिया है, यूज कर दिया गया है, कि हम इसका यूज करने लगे हैं कि जिससे हमें पेन रिलीफ हो, हमें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो बेटा एक ओपियम होता है, इस तरह का प्लांट होता है, जैसे है ना इस तरह का प्लांट होता है, इसे पॉपी प्लांट भी बोलते हैं, पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। इसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ये एक नेचुरली ड्रग्स होती है, ठीक, क्या होती है बेटे, एक नेचुरली ड्रग्स होती है, इस तरह की होती है, और फिर ये रेड कलर के फ्लावर में हो जाती है, होने के बाद फिर इससे बनाई जाती है आपकी क्या होती है, ओपियम, जो ड्रग्स होती है। इसका यूज पहले क्या एज ए मेडिसिन यूज किया जाता, अब ड्रग्स में यूज करने लगे। फिर इसके ही उसमें आर्टिफिशियल ड्रग बनाने लगे, ओपियोइड्स। जो ओपियोइड्स है एक आर्टिफिशियल ड्रग है, तो उसी की तरह की अब क्या हो गया, ये स्नैक वेनम आ गया है। अब स्नैक वेनम भी लोगों ने क्या कर दिया, इसका यूज करना शुरू कर दिया है। ये 3 टाइप के वेनम होते हैं, जो स्नैक वेनम होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं स्नैक वेनम। अब 3 टाइप के कैसे होते हैं देखो बेटा, अब देखो ये एक तो होमोटॉक्सिक, होमोटॉक्सिक का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये हमारी कार्डियो जो वेस्कुलर होती है सिस्टम है उसको इफेक्ट करती है, उसको खराब कर देती है। फिर एक वेनम होता है साइटोटॉक्सिक, जो हमारी सेलुलर साइट होती है उसको खराब कर देती है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक होता है नर्वस सिस्टम, आपको पता है हमारी बॉडी को कौन थामे रखता है, पूरा नर्वस सिस्टम, जिसका नर्वस सिस्टम ही खराब हो जाता है, समझ लो पैरालाइसिस एकदम खराब हो जाता है, वो उसका जो ब्रेन है वो वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि हमारे ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस जो स्नैक वेनम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर जब भी से लेते हैं ये हमारी बॉडी को ऐसा महसूस कराता है कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये क्या करता है, उसकी जब आदत हो जाती है तो हमें इसकी फिर दोबारा जरूरत पड़ती है, तो हमारी बॉडी इतनी खराब हो जाती है कि किसी को पैरालाइसिस हो गया, किसी को कुछ हो गया, इसी की वजह से होता है। तो बेटा इन चीजों से सब बच के रहिए, ये आपके लिए बहुत डेंजरसफुल है। देखो बेटा, आप इन चीजों में सोचने से पहले अपने गार्जियंस के बारे में सोचो, आपके गार्जियंस आपके लिए कितना